उत्तम नगर में तरुण खटीक की जो पीट पीट कर बेरहमी से, निर्ममता से हत्या की गई एक मुस्लिम परिवार और भीड़ के द्वारा, उस पर राहुल गांधी का अभी अभी जो ट्वीट आया है, क्या आपने देखा है? वो ट्वीट संवेदना का संदेश कम और लीपापोती की नाकाम कोशिश ज्यादा है। आज 19 तारीख है, घटना 4 तारीख की थी जब तरुण खटीक जी को मार दिया गया, परंतु 15 दिन बाद राहुल गांधी जी की जुबान तो खुली, पर केवल और केवल लीपापोती, व्हाइट वॉशिंग और जो हत्यारे हैं उनका बचाव करने के लिए। आइए इनका ट्वीट देखते हैं। राहुल गांधी लिखते हैं, उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है। एक तरफ एक जवान लड़के तरुण की जान चली गई, जान चली नहीं गई, जान ली गई, हत्या की गई, निर्ममता से मारा गया राहुल गांधी। दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है। वो उत्पीड़न का सामना नहीं कर रहा, तरुण का परिवार, खटीक परिवार जो है वो उत्पीड़न का सामना कर रहा है। इस पूरी घटनाक्रम में 2 विक्टिम्स नहीं है, एक ही विक्टिम है, तरुण खटीक और उनका परिवार। दूसरा पक्ष अपराधी है, दूसरा पक्ष परपिट्रेटर है, दूसरा पक्ष पीड़ित नहीं है। आपने तरुण खटीक के परिवार को और अपराधी परिवार को एक ही पटल पर खड़ा कर दिया, एक ही प्लेन पर खड़ा कर दिया। एक ने हत्या की, एक ने हमला करवाया, दूसरे पर हमला हुआ, दूसरे की हत्या हुई। ये दोनों पीड़ित कैसे हुए? उन्हें और खून खराबा नहीं चाहिए। खून खराबा किया किसने, किस पक्ष ने किया और किसके साथ खून खराबा हुआ? राहुल गांधी खुलकर बोलिए। खून खराबा केवल बीजेपी और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफरत के तवे पर हिंसा की रोटी सेकने के हर मौके का फायदा उठाते हैं। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि जब अखलाक की हत्या हुई, तबरेज की हत्या हुई, जुनैद की हत्या हुई, और वो तो कुछ विवाद को लेकर हुई, उस पर आपने जब बात उठाई तो वो न्याय की मांग थी, और आज तरुण के परिवार से अगर कोई मिले, अगर कोई उन्हें सांत्वना दे, अगर कोई उनकी इंसाफ की लड़ाई लड़े, तो वो तो खून की लड़ाई लड़ना है, वो तो खून खराबे को बढ़ावा देना है। मतलब तबरेज के लिए इंसाफ की लड़ाई, इंसाफ की लड़ाई, और तरुण के लिए इंसाफ की लड़ाई खून खराबा, हिंदू मुस्लिम करना। वो चाहते हैं, मतलब बीजेपी चाहती है कि देश हिंदू मुसलमान में उलझता रहे, ताकि लोग यह न पूछ सके कि आखिरकार प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर है। इसलिए दिन दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। अच्छा, इतने दिन से आप केवल मुस्लिम मुस्लिम कर रहे थे, और जो आपकी सरकारें रही, उन सरकारों में तो दिल्ली में 1984 का नरसंहार हुआ, जिसमें हजारों सिख मारे गए, और उसमें आपके पिताजी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इसे कहते हैं खून खराबे को आगे बढ़ाना। आपके शासनकाल में हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नहली, अहमदाबाद, जलगांव, यहां पर हजारों लोग काटे गए, मारे गए। ये थे हिंदू मुस्लिम दंगे और हिंदू मुस्लिम टेंशन। परंतु जिन लोगों के लिए नरसंहार के बाद यह कहना कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिल जाती है और उसकी लीपापोती करना उनके राजनीतिक डीएनए में हो, तो आज वो तरुण जी की हत्या को भी किस प्रकार से लीपापोती कर रहे हैं। तरुण जी की हत्या किस प्रकार से की गई? पीट पीट कर मारा। एक 6-7 साल की बच्ची गलती से बलून और कलर फेंकती है एक मुस्लिम महिला पर, उसके बाद माफी होती है। माफी मांगने के बावजूद भी रात को 11 बजे एक निहत्थे और इनोसेंट तरुण खटीक को घेर कर 10-15 लोगों की भीड़ लगातार मारती है, पीटती है, पत्थर से, डंडों से, हथियारों से, छाती पर पत्थर फेंका जाता है। अनकॉन्शियस होने के बाद भी मारपीट जारी रहती है। ये केवल एक घटना नहीं है, ये निर्ममता भरी और कट्टरपंथी सोच के साथ की गई एक हत्या है। परंतु इसे हत्या बुलाना तो दूर, इसे हादसे का रूप दिया जा रहा है। कल पवन खेड़ा ने भी बोला कि 2 पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो गया तो तरुण मारा गया। तरुण मारा नहीं गया, हत्या की गई, तरुण की जान ली गई। आज तो राहुल गांधी की मजबूरी थी कि उनको ये ट्वीट करना पड़ा, क्योंकि उनसे एससी समाज लगातार सवाल पूछ रहा था कि राहुल गांधी जी, आप इस हत्या पर चुप क्यों हैं? वैसे तो राहुल गांधी जी अपनी मोहब्बत की दुकान लेकर तबरेज के घर चले जाते हैं, जुनैद के घर चले जाते हैं, अखलाक के घर चले जाते हैं, परंतु राहुल गांधी तरुण के घर नहीं जा पाए। और जब सवाल जोर से पूछे जाने लगे कि क्या अपराधियों का धर्म देखकर, अपराधियों का मजहब देखकर, वोट बैंक की राजनीति के चलते आप चुप हैं, तो एक कॉस्मेटिक हुस्न अफरोजी वाला ट्वीट तो कर दिया गया, पर उस ट्वीट में भी संवेदना प्रकट नहीं की गई, आक्रोश नहीं प्रकट किया गया। उल्टा पीड़ित खटीक परिवार को और जो पीड़ा देने वाला मुस्लिम परिवार है, उन दोनों को एक पटल पर रखा गया और इस पूरे अपराध और पाप की लीपापोती की गई। यह है राहुल गांधी की असली सोच।